जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। कभी वो पी से पिछड़ा कह देते हैं, कभी पी से पंडित कह देते हैं। तो अभी वो पहले तय तो करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। खुद कंफ्यूज, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया बेताब हैं। सियासी बाजी जीतने और दांव पर इस वक्त कई और अलग दांव चल रहे हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज होने के लिए अब ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुटे हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए पीडीए का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया गया और अखिलेश यादव ने आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान पीडीए की नई परिभाषा दी। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पीडी तो पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए का नाम बदलते रहते हैं वो ये जान ले कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें हासिल की थी। तब उनके पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है तो फिर अखिलेश के पीडीए में पंडित भी जुड़ गया। अखिलेश जानते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज का विश्वास जीत लेते हैं तो फिर सत्ता की राह काफी आसान हो जाएगी। दरअसल यूपी में करीब 10 से 12% से ब्राह्मण वोटर हैं, जो कि फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। और बीजेपी के इसी कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित वाला दाव चल दिया है। सवाल तो यह है कि क्या यूपी की सियासत में अखिलेश का यह दाव चलेगा? क्या समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के आंगन में आज मंत्रोच्चार, घंटा, घड़ियाल, डमरू की गूंज सुनाई दी। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में त्रिशूल और डमरू लिए अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आई। मौका छोटे लोहिया यानी प्रखर समाजवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती का था और इस मौके पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया। काशी, मथुरा और अयोध्या से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, जहां समाजवादी पार्टी के मंच से वैदिक मंत्रोच्चार। इस खास मौके पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला। दांव ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का, दांव ब्राह्मणों को साधने का, दांव यूपी की 115 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले ब्राह्मणों को लुभाने का। और इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीडीए का नया फॉर्मूला निकाला। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव का पीडीए में पंडित वाला दांव इसलिए क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि अगर ब्राह्मणों का साथ मिल गया तो यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकती है।
यूपी में करीब 10 से 12% ब्राह्मण वोटर हैं जो फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। सूबे की करीब 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यूपी के 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 20% से ज्यादा है। ब्राह्मण समाज सूबे में प्रभुत्वशाली होने के साथ साथ राजनीतिक हवा बनाने में भी काफी सक्षम माना जाता है। अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का आधा वोट भी समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही तो यूपी का सियासी गेम पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। 2027 में अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभा लेती है तो इसका सीधा असर बीजेपी के वोट शेयर पर पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 72% ब्राह्मण वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 80% तक जा पहुंचा। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 89% हो गया। लेकिन 2024 के चुनाव में 80% से कम वोट बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिले थे। यूपी में ब्राह्मण समुदाय सिर्फ वोट नहीं करता है बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। आजादी के बाद 90 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा तो कांग्रेस की सत्ता बनती रही। ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो सत्ता से बाहर हो गई। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी का साथ दिया तो मायावती की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। इसके बाद ब्राह्मण वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ता रहा, लेकिन 2014 से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हालांकि अब सूबे के बदले सियासी माहौल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव पर सियासी तनाव भी बढ़ गया। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं, और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। ब्राह्मण वोट को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। अब सवाल है कि 27 के रण में किसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश का ब्राह्मण सम्मेलन क्या यूपी की सियासत में नया समीकरण बना पाएगा? क्या पीडीए में अखिलेश का पंडित फॉर्मूला चलेगा? उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपना एजेंडा सेट करने के साथ साथ जाति के इर्द गिर्द भी ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ अब ब्राह्मणों के सामंजस्य बिठाकर 2027 की चुनावी बैतरनी पार करने की तैयारी में है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये दांव कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो समय ही बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय भी आपसे करवा दें। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु और डॉक्टर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता का। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि 27 का चुनावी रण आते आते अखिलेश यादव के अब सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो उन्होंने पीडीए का नया फॉर्मूला सेट किया है, क्या लगता है ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी वो करने की पूरी तैयारी बना चुके हैं? चैलेंज है आपके लिए। एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का निर्माण ही ब्राह्मण विरोध में हुआ। समाजवाद की यदि धारा को देखेंगे तो ब्राह्मण और ब्राह्मण का विरोध करके ही हुआ है। मैं उस स्तर पे नहीं जाना चाहता हूं। पुनः इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके
सबका साथ लेके चलने की परिकल्पना को आगे बढ़ाती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही ब्राह्मणों ने किया, तो ब्राह्मण समाज तो सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, जो कह रही है कि साहब अभी अखिलेश जी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी बहुत पुरानी थी। हाँ साहब, आपके कृष्ण और सुदामा की मित्रता को भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि गाजीपुर की संभवी मिश्रा बिटिया के साथ रेप होता है, और रेपिस्ट जो होता है अगले दिन पुलिस छानबीन करती है, रेपिस्ट अगले दिन अखिलेश जी के साथ फोटो में अखबार में छपता है, उस पर FIR नहीं होती है। दूसरी घटना बताता हूं बाराबंकी की, यही रायबरेली की। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद उनके साथ जिन लोगों ने जलाया वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, और इनके पूर्व के MLC मौर्य जी पहुंचते हैं और जाकर के वहां पे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, FIR नहीं होती है। मैं अलीगढ़ की बिटिया अनामिका पांडे की चर्चा कर लूं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। जब इनकी सरकार थी तो ब्राह्मणों की जमीनों पर कब्जा करना, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करना, और ब्राह्मण ही क्यों, दलितों के साथ भी इनका वही व्यवहार रहा है। तो ये जो एक नया PDA का फार्मूला लेके आए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि इनका PDA जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ये कहते हैं कि P माने पिछड़ा माने सिर्फ यादव होता है, तो इनके पिछड़ा में कोई और नहीं आता है। आप सोचिए ना, पिछड़े में ये अपने दूसरे को तो क्या बर्दाश्त करेंगे, अपने चाचा शिवपाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको भी छोड़ दीजिए, अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, पिछड़े की दूसरे की बात क्या करेंगे। दलितों की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की चलिए सरकार ठीक है, में ये तो ये कृष्ण NCR मोहन जी का आपका मानना है। सर्वाधिक अतुल यादव जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ही जान और समझ लेते हैं। अब अतुल यादव जी, कृष्ण मोहन जी की बात करें या फिर पूरे बीजेपी पार्टी की बात करें, उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही ये सुर बदलने की शुरुआत हो गई है समाजवादी पार्टी की। PDA का फॉर्मूला पहले तक तो अलग था, पिछड़ा, दलित और आप अल्पसंख्यकों की बात करते थे, लेकिन आज वही PDA में PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गया? सुरभि तिवारी जी, समाजवादी पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान रहा। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, जो जनेश्वर मिश्र जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं, आप भी जानते हैं कि उनका हम लोगों समाजवादी नेता रहे और छोटे लोहिया के नाम से भी जाने जाते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो हताशा और निराशा में है, और रही बात भारतीय जनता पार्टी का हताशा निराशा का सबसे बड़ा कारण क्या है कि समाजवादी अपने PDA के नारे में जो पीड़ित है पंडित, और जो इस समय पीड़ित जो पंडित है उसकी हम लोग फिक्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो लगता है कि अरे समाजवादी पार्टी फिक्र कर रही है, तो इनके पेट में होता है दर्द। और दर्द क्यों होता है? क्योंकि सर अतुल यादव जी, पहले कंफर्म करना तो यही जरूरी है ना, कंफर्म करना तो यही जरूरी है कि या तो आप पीड़ित की बात कर रहे हैं या तो आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक 27 नजदीक आया तो फिर आपने PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म बता दिया। आप कहते हैं कि पंडित ही तो पीड़ित है। किस पंडित ने आकर के आपसे ये कहा कि पंडित ही तो पीड़ित है? बहुत सारे लोग आए, कार्यालय पर हमारे आते हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं। हाँ। जाके आपका सम्मानित चैनल है जो, और जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब पीड़ित आता है, जब पंडित पीड़ित होकर के आता है, तो हम ही लोग आगे आते हैं और उसकी मदद करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता पुरजोर शोर से आवाज उठाते हैं। रही बात इस समय कौन भयभीत है हमसे? भारतीय जनता पार्टी। जब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर अग्रसर हो रहा है तो परेशान कौन हो रहा है? मैं पुरानी बातों पे जाता ही नहीं हूं, मैं नई बातों पे आता हूं। अब परेशान कौन हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी। सुरभि तिवारी जी जनेश्वर मिश्र जी का पार्क, और हम वहां पर जनेश्वर मिश्र जी की जयंती मनाने के लिए अनुमति चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वो अनुमति नहीं दी। ब्राह्मणों को अगर कार्यक्रम करने, जो ब्राह्मण चाहे समाजवादी पार्टी में हो चाहे किसी में अन्य में हो, मतलब ब्राह्मण से इतनी चिढ़ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जनेश्वर मिश्र जी की जयंती मनाने के लिए भी अनुमति नहीं दी। आज वहां पर लखनऊ में ब्राह्मण ही ब्राह्मण नजर आए समाजवादी पार्टी के, और जनता जब उमड़ी तो जो भारतीय जनता पार्टी को खौफ खाना तो जरूरी है। एक चीज रही बात, हम आते हैं, आप कह रहे हो ब्राह्मण बहुत पीड़ित हुआ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज उन्हें लगा कि हम
42 से 43 विधायक होते हुए भी हमारा अस्तित्व क्या है? उनका अस्तित्व नकारा गया है। उनका अस्तित्व समाजवादी पार्टी में है। ब्राह्मण जो अपना अस्तित्व को समाजवादी पार्टी में चाहता है और वो हमारे साथ खड़ा हो गया। अब रही बात जब भारतीय जनता पार्टी को भय व्याप्त हो गया, भय व्याप्त ये हो गया कि अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा और आ चुका है समाजवादी पार्टी के साथ में, तो उनका क्या हश्र होना है? सर, ये ख्याली पुलाव आपके खुद के पकाए हुए हैं या फिर कोई परोस रहा है? जब आपके संवाददाता लखनऊ में है, वो भी ब्राह्मण समाज से है, वो आप भी ब्राह्मण समाज से, जाके पता लगा लीजिए। मैं क्या चैनल पे बताऊं? आप तो आपका साक्षात चैनल नहीं है। सर, क्योंकि मैं तो आपसे ये समझना चाहती हूँ ना कि पहले तक तो एमवाई का फॉर्मूला, फिर उसके बाद आया आपका पीडीए का फॉर्मूला, और उस पीडीए में भी अब बदलाव आपने कर दिया अपने हित के अनुसार। चलिए ठीक है सर। अब इसके साथ ही अब मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। अब एच.एस. रावत जी, आपने अतुल यादव को सुना। कृष्ण मोहन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आपने अतुल यादव जी को सुना, उनकी ओर से ये कहा गया कि जो पीड़ित है वो पंडित है, जो पंडित पीड़ित है वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान का। ऐसी क्या नाराजगी बीजेपी से हो गई कि समाजवादी पार्टी के पास अब पीड़ित पंडित पहुंच रहे हैं, और सभी पीड़ित पंडितों को समाजवादी पार्टी ही क्यों दिखाई दे रही है? देखिए सुरभि जी, अगर इनको पंडितों से इतना प्यार है, ब्राह्मणों से इतना प्यार है, तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दें कोई ब्राह्मण कि भैया हमारी अगर सरकार जीतेगी तो हम मुख्यमंत्री किसी ब्राह्मण को बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो होते रहे हैं ब्राह्मण। जो कलराज मिश्र जी भी बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारे ऐसे हैं। अभी ब्रजेश पाठक जी भी वहाँ पर डिप्टी सीएम हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो तो ब्राह्मण और पंडितों ने रखी हुई है, और वो वहाँ कैसे पीड़ित हो सकते हैं? ये तुक्का मारने की है। यानी इनके ख्वाब हैं, इनके स्वप्न ले रहे हैं, हसीन सपने ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं सकता। धुर्विरोधी समाजवादी पार्टी रही है। मुलायम सिंह जी हमेशा ब्राह्मणों के विरोधी रहे। जनेश्वर मिश्र जी को इसलिए साथ रखा कि कुछ थोड़े बहुत ब्राह्मण उनके साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ रहें। इनका तो नाता हमेशा मुसलमानों के साथ रहा है। ये तो सबसे ज्यादा प्रिय मुसलमानों के रहे, और मुसलमान इनके प्रिय सबसे ज्यादा रहे। और मुसलमान और ब्राह्मण एक दूसरे के, आपको पता है कि ब्राह्मणों को किस प्रकार से गालियां देते हैं मुसलमान, किस प्रकार से गौ हत्या करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा, और किस प्रकार से इन्होंने धर्म का नाश किया है। कोई अच्छी तरीके से ब्राह्मण जानता है कि समाजवादी पार्टी का रूप क्या है, इसलिए इनके बहकाने से कुछ नहीं होता। अखिलेश जी अगर अब वहाँ पर फॉर्म चेंज कर दें पीढ़ी की तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण बड़ी समझदार कौम है, वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं। कहते हैं पब्लिक सब जानती है बाबू, इसलिए ब्राह्मणों पे डोरे डालने की कोशिश कुछ नहीं हो सकता। वो एक जमाना था कि मायावती के साथ में ऐसा हो गया था, क्योंकि उस समय पर ब्राह्मणों को इग्नोर किया गया था, तो उन्होंने मायावती के साथ कर दिया था ब्राह्मण बहुत समझदार होता है। और मैं तो फिर कहता हूँ कोई अतुल जी बारी से मैं कहता हूँ अतुल जी, कोई बड़ा चेहरा लेके आओगे जी, ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार है हमारे यहाँ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण को यूज करो। तो माता प्रसाद पांडे पर तो वो वैसे भी एक तरीके से तो वो खेल चुके हैं एच.एस. रावत जी। देखिए ब्राह्मण का ही तो चेहरा उन्होंने सबसे ज्यादा आगे किया इस बार। कहाँ किया है, किसका किया है? कि माता प्रसाद पांडे की जब बात करते हैं तो क्या उनको उन्होंने आगे नहीं कर दिया है, और उससे क्या वोट बैंक वो एक तरीके से खींचने की कोशिश नहीं है? आपको नहीं लगता कि वो भी चुनौती देने का काम कर सकते हैं? सुरभि जी, नाम के ब्राह्मण से वोट नहीं मिला करता कभी, वोट एक जनाधार के पीछे होता है, और जनाधार वाला कोई नेता लाए तो सही ब्राह्मण। यहाँ भाई ये जनाधार वाला नेता है, इसके पीछे ब्राह्मण है, या तो कोई ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष के साथ आया हो, या किसी कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोई ब्राह्मण महासभा का या मिडिल ईस्ट से कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जहाँ पर आया तो हो। अब यहाँ तो आप ही दोनों के मत बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले मैं डॉक्टर विपुल जी के पास जाऊं, कृष्ण मोहन जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर विपुल जी का रुख करूंगी। ब्राह्मण इनके साथ खड़े हैं, परंतु अखिलेश जी कुछ दिन पहले बोले थे कि हम पीडीए के साथ खड़े हैं, और पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है, क्योंकि एक जाति विशेष ने जो चुटिया रखता है और टीका लगाता है, उसने हमारे सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। साहब कब चुटिया लगाने वाला और टीका लगाने वाला आपका कब्जा कर लिया, तो वो ब्राह्मण याद रखा है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मणों का कोई सहयोग ना करो,
साहब ठीक है, मान लिया आपकी बात को, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम होगा। आपके यहाँ अभिषेक जी हैं, करिए घोषणा से, आप अखिलेश जी से बोलिए घोषणा करिए कि साहब मुख्यमंत्री नहीं देंगे, वो तो पिछड़ों का आपने अपने नाम कर लिया, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। घोषणा तो करिए साहब, नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कल से आपका जो जाली टोपी वाला वोट बैंक है, जाली टोपी वाला वोट बैंक है, वो आपके साथ से खिसक जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश नहीं देश में संस्कृति की बात करता है, परंपरा की बात करता है, मूल्य की बात करता है, और संस्कृति मूल्य परंपरा को स्थापित करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसका प्रतिफल यह है कि राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बाबा माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना, और संस्कृति परंपराओं का संभाग ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ा है। परंतु एक वर्ग जो टोपी लगी, एक वर्ग जो टीका लगाता है, पूरी तरीके से हम डिबेट ओपन करेंगे कृष्ण मोहन जी, लेकिन अब एक रिएक्शन में डॉक्टर विपुल जी से भी लेना चाहूंगी। ठीक है कृष्ण मोहन जी, उसके बाद क्योंकि अतुल जी भी उसके बाद लगातार वो आपको काउंटर करने की कोशिश करे तो हम डिबेट ओपन करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े डॉक्टर विपुल जी। अब एमवाई जो फैक्टर साधने की पहले कोशिश की गई, फिर पीडीए फॉर्मूला लाया गया, और कहीं ना कहीं अब ये दिखाई देता है कि वो जो एमवाई फॉर्मूला दिया गया था, कहीं ना कहीं वो लोग भी अब ये पूछ रहे हैं कि बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई, शिकायत मुझसे है या फिर किसी और से मुलाकात हो गई। तो ये वही हम मान करके चले क्या कि पीडीए में वो जो फॉर्मूले में बदलाव लाया गया है, ये इसी के तहत लाया गया है, 2027 से निशाना है बस। जी सुरभि जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि बदले बदले से नजर आने के पीछे बहुत सारी चीजों का बदलना है। कुछ मतलब अगर पिछले 10 वर्षों का अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगी तो बहुत सारी गणित उत्तर प्रदेश की बदली है। और देखिए बहुत मतलब दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश मैं करता हूं। जो घटनाएं घटी हैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से सत्ता का रवैया रहा है उसमें, इस बात को मुझे लगता है कि आंख बंद करके भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे अगर उत्तर प्रदेश के, तो इस बात को कहेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ब्राह्मणों की वो जगह नहीं बनी है जो तथाकथित तौर पर परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बनती है। खासतौर पे भाजपा के ब्राह्मण बनिया मूलतः वोटर हैं। आप जानते हैं कि मतलब एक तरह से पैक वोटर जिसे कहा जाता है कि एकदम से वो कहीं नहीं जाते हैं, रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लगभग 2 कार्यकाल पूरा होने वाला है, चुनाव में जा रहे हैं 27 में। तो उससे उसकी मतलब अगर आप देखेंगे पूरी कार्यशैली को, तो उसमें चाहे अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर के और मुख्य सचिव से लेकर के तमाम घटनाएं ऐसी घटती रही हैं। और पिछले दिनों आपने ये भी देखा और हमने तो पाया है इस बात को कि उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के भी कई बार ये स्वर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दावे के साथ कि ये स्वर सही ही होगा कि अपराधियों में भी जाति देखी जाती है। अपराधी अगर ब्राह्मण है, अपराधी अगर मुस्लिम है, अपराधी अगर यादव है, यादव मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा अपराधी अगर कोई मारा गया है या जो मतलब सत्ता के एकदम निशाने पे रहा है तो वह ब्राह्मण रहा। और इन सब चीजों ने, मैं चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं बहुत करीब से चीजों को देखता हूं और कोई ऐसा महीना नहीं होता है कि दिल्ली से मैं गाँव नहीं जाता हूँ। और गाँव और आसपास की चीजों में चूंकि राजनीतिक कुछ अपनी व्यस्तता भी रहती है उस कारण, तो मैं देखता और पाता हूँ कि ये ब्राह्मणों की नाराजगी रहे। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ, बलिया लोकसभा, उसमें पिछले दिनों सनातन पांडे का जीतने का जो आया, उसके पीछे भी कहीं न कहीं ये ब्राह्मणों की गोलबंदी। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तौर पर बलिया की जो आज की लोकसभा सीट है उस पर हारने वाली स्थिति में नहीं, क्योंकि गाजीपुर की 2 विधानसभाएं, मोहम्मदाबाद और जहुराबाद भी शामिल हो चुकी है उसमें। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें कहीं न कहीं विरोध के स्वर है। लेकिन दूसरी तरफ जो अतुल यादव जी दावा कर रहे हैं और जिस सम्मान की घोषणा कर रहे हैं, वो सम्मान भी मुझे लगता है कि अखिलेश के पास भी उस तरह से नहीं है। प्रतीकात्मक तौर पे माता प्रसाद पांडे को बैठा देना वो केवल प्रतीक के तौर पर है। यही अखिलेश यादव अभी न्यूज इंडिया के लखनऊ के संवाददाता की बात कर रहे थे, प्रवक्ता सप्पा। यही अखिलेश यादव मीडिया वाले लोगों से जब वो प्रश्न करते हैं तो कई बार झल्ला करके मीडिया के लोगों को पूछे हैं कि तुम्हारा ये दिख रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ, तुम तिवारी, दुबे, चौबे, छब्बे, राय, सिंह हो तो तुम इसलिए ये बोलते हो। यही अखिलेश यादव
तमाम जगहों पर कहा करते थे कि पीडीए बना करके अगड़े का विरोध लगभग मंचों से करते थे, लेकिन हाँ बदले बदले अंदाज। आज एक आग कई बार वो कह दे रहे हैं कि इसमें अगड़ा भी शामिल है। आदिवासी वोटर वो देख रहे हैं कि कितने परसेंटेज हैं और कितना उनको आएगा। इससे कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास परंपरागत तौर पर दलितों का वोट नहीं आता है, ना आएगा। हमने देखा है बहुत करीब से कि सपा और बसपा का लंबे समय तक शासन रहा है और उसमें किस हद तक मतलब यादव वर्सेस, सीधे तौर पे मैं कहूं तो, अगर चूंकि जाति की बात हो ही रही है तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं जनरली जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन अब यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिबेट ही पंडित दाव और इस सब चीजों पर रखा है। तो दलित वोटर कभी सपा को वोट नहीं करता है और किसी को भी वोट कर देगा। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं और वो इस बात को जानते हैं, हो सकता है कि यहाँ स्वीकार नहीं करें। तो इन सारी चीजों में इन्होंने बड़ी आराम से ये कोशिश की है और संभव है कि ये उसमें सफल भी हो सकते हैं। कुछ ब्राह्मणों का मिजाज, चाहे वो जिस बैठक का जिक्र कर रहे थे, जिस ब्राह्मण विधायक के नेतृत्व में बैठक हुई और जिस ब्राह्मण विधायक को बीजेपी की तरफ से सो कॉज नोटिस और तमाम और चीजें हुई, तमाम घटनाक्रम हुए, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए पांचों लोग हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ, उस पर मैं उसके भीतर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका एक गोल तो ये सामने। विपुल जी, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें गिनाई हैं और अतुल जी मुस्कुरा भी रहे हैं, तो अतुल जी अब मैं इसी वजह से आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मक्खन उतना ही लगाइए जितना कि हजम हो सके, तो सर ये जो पॉलिशिंग की कोशिश की जा रही है ब्राह्मणों को, आपको लगता है कि वो मक्खन डाइजेस्ट कर पाएगा ब्राह्मण समाज? क्योंकि ब्राह्मणों को भी पता है कि आपके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था। नहीं, राजनीति में लोग भूल जाते हैं सुरभि जी। राजनीति में जो आम वोटर है ना, बड़ा भोला भाला इंसान होता है। इनकी मुस्कुराहट मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अतुल जी आपकी मुस्कुराहट का राज मैं बता दूं, फिर आपको मिल जाएगा मंच, ठीक है? आप बोलिएगा। अतुल जी की मुस्कुराहट का राज है कि कहीं न कहीं ब्राह्मण वोटर असंतोष में जो जी रहा है, वो एक तरफ से देख रहा है, वो या तो कांग्रेस को विकल्प बनाएगा और या सपा को, और कांग्रेस और सपा का अगर गठबंधन हो जाता, ठीक ठाक इन लोगों की बातचीत हो जाती है, कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है ये पहले अब तो बसपा भी 2007 का वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश में है। हाँ, तो ये उतनी सीटें देंगे नहीं उनको, इसलिए उस पर भी संकट है। लेकिन अगर उतनी सीटें दे देते हैं तो ब्राह्मण कांग्रेस और सपा की तरफ कुछ परसेंट ब्राह्मण परंपरागत तौर पे तो बीजेपी के साथ ही जाएगा। और वही मुस्कुराहट का राज है जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं और उस बैठक का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसके कारण तो आपने कहा है कि बदले बदले से मेहमान नजर आ रहे हैं। ये बदले बदले से नजर आने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, वो मुख्य सचिव से लेकर के और तमाम राजनीतिक चीजें हैं, और जिसका इनको फायदा मिलेगा। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि फायदा मिलेगा। अब वो कितना सत्ता दिलाने में, मतलब कितना उसका वो कारगर हो पाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इनको कुछ जगहों पर ब्राह्मणों का वोट मिलेगा। खास तौर पे मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी मुझसे नाराज हो रहे होंगे, लेकिन पूर्वांचल ये आपने बहुत पते की बात कही कि क्योंकि पूर्वांचल के ब्राह्मण इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। अतुल जी, लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि इस बात का जिक्र आपने किया है। विपुल जी, तो ये सवाल फिलहाल मैं कृष्ण मोहन जी आपसे ही पूछना चाहूंगी। आप ये तो कह रहे हैं, ठीक है अतुल जी, आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, उसके बाद में कृष्ण मोहन जी से सवाल ले लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जहां जातिवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा घर करके रखी है। और रही बात चुनाव जो होते हैं उससे ना मैं मुकरता हूं ना अन्य पार्टियां मुकरती हैं, सब जातिवादी व्यवस्था में ही है। अगर विकास के नाम पर वोट पड़ा होता तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो दी, सब कुछ दिया। तो जो जाति व्यवस्था है उससे मैं मुकर नहीं रहा हूँ। ना इस पैनल पर बैठे हुए डॉक्टर विपुल जी मुकर रहे हैं, ना इस पर रावत जी जो बैठे हुए सम्मानित वो भी नहीं मुकरेंगे। तो जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से खुले तौर पर नाराज है, और ये बात अभी मैं तो लगातार चैनलों पर बोलता हूं, जो इस पैनल पर बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक सम्मानित पर्सन है उनके द्वारा खुद कहा गया कि अगर यादवों के साथ मुस्लिमों के साथ जो जातियां हुई, उसके बाद अगर कहीं जातियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों के साथ में हुई हैं, और ये भी खुले तौर पे आप भी जान रहे हैं, चैनल भी जानता है, सम्मानित। अब रही बात चुनाव का, चुनाव वेला में हम आ चुके हैं। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य पे अगर हमने परमिशन मांगी थी तो जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा वो अनुमति क्यों नहीं दी गई? ये भी तो संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता पक्ष में है, कोई भी किसी की जयंती मना सकता है, किसी महापुरुष की जयंती मना सकता है, किसी राजनेता की जयंती मना सकता है, लेकिन नहीं दी गई क्योंकि उन्हें डर भय था कि लाखों की संख्या में अगर ब्राह्मण वहां उपस्थित होगा तो हम हाशिए पे आ जाएंगे। हाशिए पर तो भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि जब
वो 42-43 विधायक बैठक नहीं कर सके, आज हमें जयंती मनाने का अवसर नहीं दिया गया, तो उनको कौन मना कर रहा है? हाथा नहीं भाता, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, पूर्वांचल में हाथा नहीं भाता, सब जानते हैं क्या परिभाषा है। ब्राह्मणों का विरोध है, ब्राह्मणों को जो सत्ताधारी पार्टी है ना नहीं पसंद करती है, ये खुलेआम सब जानते हैं। और रही बात, ये ब्राह्मण समाज जो है ना कृष्ण सुदामा बन करके इस बार बेड़ा पार लगाने वाला है समाजवादी पार्टी का। मैं आपके चैनल पर शुद्ध भाषा में कह रहा हूं, मित्रता जो है हमारी पुरानी है, ये मित्रता कामयाब होगी और सत्ता में 2027 में भारी से भारी बहुमत में समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्षशील पार्टी है और ब्राह्मण समाज को लगता है कि सत्ता से अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना है, और समाजवादी पार्टी उनको सम्मान भी देती है, भारी भरकम सम्मान देती है। हमने हमेशा ब्राह्मण समाज का हमेशा सम्मान किया। रही बात, आज अगर लखनऊ में इतना शानदार पार्क बना हुआ है जनेश्वर मिश्र जी का, तो वो समाजवादियों की देन है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये पांडे जी बैठे हुए हैं, माता प्रसाद पांडे जी जो हमारी पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेता है, वो जो है नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी ये कह रहे थे रावत जी कि उनको क्या सम्मान दिया। अरे नेता प्रतिपक्ष अपने में सम्मान नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है सम्मान। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कृष्ण मोहन पांडे जी, एक सेकंड, जो सर लंबा वक्त ले लिया आपने। नहीं एक सेकंड लूंगा बस, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण सबसे ज्यादा विधायक हैं और सत्ता में कौन है? राजपूत समाज से। तो ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? बता दें कृष्ण मोहन पांडे जी, बताएं। अगर बहुमत तो उनका ज्यादा है ना, तो उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? उनको डिप्टी सीएम क्यों दिया? उनको सीएम देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि सिर्फ उन्हें वोट देना है, उनका दोहन करना है, सम्मान नहीं देना। अगर वो मीटिंग भी करेंगे ना, तो उनको नोटिस थमाया जाता है। चले ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, अभी इसी बात पर मैं आपके पास आने वाली थी, और ये जानना बहुत जरूरी है कि 2025 में वो तस्वीर दिसंबर के महीने में हर किसी ने देखी, जब बंद कमरों के पीछे ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों की ओर से, विधायकों की ओर से खासतौर पर, वो जो बैठकें की गई, वो बैठक क्या थी? अगर ब्राह्मण समुदाय, आप कह रहे हैं कि आपसे नाराज नहीं है, ब्राह्मण समाज अगर आपसे पूरी तरीके से संतुष्ट है, यह आप कह रहे हैं, लेकिन असंतोष की भावना तो साफ दिखाई दे रही है, खासतौर पर पूर्वांचल में। मैं शुरुआत करूंगा अपने मित्र अतुल जी की बात से। इन्होंने कहा कि इस बार कृष्ण और सुदामा मिलकर के नैया पार लगा देंगे, मतलब नैया भी किनारे पे है, आगे बढ़ने वाली नहीं है। और कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया, एक दल ने स्वीकार तो किया कि ब्राह्मण ही वो जाति है जिससे उत्तर प्रदेश की चाबी जिसके पास है, जिसके साथ जाएगी सरकार उसी की बनेगी। कम से कम इनके पीडीए के जो कल तक गाली देते थे पीडीए के नाम पर, आज इस बात को स्वीकार तो किया। दूसरा विषय, ये हमारे साथी बार बार इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान होता है। साहब मैं गिनवा देता हूं, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, खासतौर से मऊ जिले का। तो शुरुआत करता हूं बलिया से। बलिया में एक ब्राह्मण नेता का नाम बताया, समाजवादी नेता का, जिन्होंने उसको सम्मान दिया। मऊ में राजेंद्र पांडे बड़े नेता, जिनको अखिलेश जी ने अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। आजमगढ़ में दद्दन मिश्रा, जिनको समाजवादी पार्टी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। जौनपुर की बात कर लूं, अभिषेक पांडे, जिनको 5 समाजवादी ने मिल के मंच से उतारा। साहब सत्ता आने वाली नजदीक दिख रही है कि चुनाव है, तो ब्राह्मण याद आ रहे हैं। ब्राह्मण को पता है जिलेवार आपने अपमानित किया है, और अपमानित नहीं किया है, आपने मीडिया पर्सन से पूछा। सर नाराजगी तो आपसे भी है कि ठाकुरवाद को ज्यादा बढ़ावा मिला है, लेकिन ब्राह्मणों की जो हैसियत पहले हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं घट चुकी है। सुरभि जी, एक छोटी सी घटना याद दिलाऊंगा आपको। हाँ। अखिलेश जी एक स्वास्थ्य केंद्र पर गए थे देखने के लिए, सीएमओ से पूछते हैं किस जाति से हो? पंडित हो? भगो भगो भगो, पंडित हो, यही तुम्हारा ये एटीट्यूड है समाजवादी पार्टी का। ये आके कृष्ण मोहन जी, सवाल मैंने आपसे पूछा तो आपने उस सवाल का रुख ही मोड़ दिया समाजवादी पार्टी की तरफ। पहले आप उस सवाल का जवाब तो दे लेते सर। सुरभि जी, पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं, सवाल घुमाइए नहीं सर, सवाल घुमाइए नहीं, पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी पर निशाना साध लीजिए। खुली छूट है, क्योंकि आप लोग यही करते हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे मर दीजिए, लेकिन जब सवाल पूछ लिया जाए तो उसे घुमा दीजिए। नहीं सुरभि जी, पुनः इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से ब्राह्मण समुदाय उत्तर प्रदेश का संस्कृति, परंपरा, मूल्य, आचारों को जीने वाला व्यक्ति है। वो अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं और उसमें अपने मगन रहते हैं।
परंतु सर, कुछ भारतीय मुद्दे परंपरा मैं को, देख और समझ संस्कृति पा रही को, हूँ। मंदिरों सर, को, हाल फिलहाल जो के उत्कृष्टता बहुत की तरफ सर लेके हाल जाते फिलहाल हैं, के मुद्दे ब्राह्मण हैं। उनके साथ खड़ा रहता है। और घूसखोर उत्तर प्रदेश पंडित के में नाम से धर्म एक धर्म के फिल्म नाम बन पर जाती है, उस पर एक्शन बहुत बाद में लिया जाता है, उस पर भी नाराजगी ब्राह्मण समाज की देखी गई। यहां तक हमने देखा कि यूजीसी नियमों को लेकर के स्वर्ण समाज में खासतौर पर नाराजगी थी। यहाँ इसके अलावा सर माघ मेले में कुंभ में जो शंकराचार्य के साथ में हुआ, उसको लेकर भी ब्राह्मण समाज की ओर से भी नाराजगी जताई गई थी कि वो तरीका सही नहीं था। आप अपनी बात मनवा सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं था, वो अपमानित करने की भावना से वो कदम उठाया गया। अब ऐसे में क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकई में ये सारे मुद्दे हैं जिससे कि एक समाज कहीं ना कहीं आहत जरूर हुआ है? उस नाराजगी को दूर करना समय रहते बहुत जरूरी है। जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे जिन आप शंकराचार्य की चर्चा कर रहे हैं, शंकराचार्य भगवान है और भारतीय जनता पार्टी संतों का भरपूर सम्मान करती है, और इसके लिए उनके रथ को आपने देखा कि दूसरी तरफ क्या किसी के साथ अभद्रता नहीं हुई। परंतु जिस शंकराचार्य की बात कर रही है, मैं उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था और उस आंदोलन का हिस्सा था जिसमें महाराज की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, किस तरह से लाठियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और पुलिस ने मारा था उसी शंकराचार्य को। वो वीडियो आज भी इन जनरल है। कीजिए ना, हम आप बात कर, ये बात कर रहे हैं उन शंकराचार्य महाराज की। देखिए सर, आप ये कहते रहे कि उन्होंने लाठी मारी तो आप उनके शिष्यों की शिखा पकड़ के सर घसीट देंगे। सुनिए सर, अगर उनके समय की याद दिला रहे हैं तो अपने समय के भी कारनामे आप भूलिए नहीं। और पुलिस तो कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो उस वक्त किया था वो किसके इशारे पर हुआ था? मैं इस बात सुरभि जी पुनः इस बात को स्वीकार करता हूं कि महाराज जी स्नान के लिए जा रहे थे, प्रशासन ने उनके रथ को एक तरफ कर दिया, किसी के साथ अभद्रता नहीं हुई, अभद्रता की कोई वीडियो नहीं आया, परंतु लाठियों से उनकी सर शिखा खींचती हुई आपने वीडियो नहीं देखी? पूरे मीडिया पूरे सोशल मीडिया पर थी सर। समाज बटुक, जो वो बटुक थे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अरे साहब, बटुकों को लाठियों से मैं उस वक्त हमने उनका आदर सम्मान किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र होते हुए उस आंदोलन का हिस्सा था। महाराज जी पर किस तरह से लाठियां चलवाई थी आपने, बटुकों पर किस तरह से लाठियां चलवाई थी, और सिर्फ एक बात को लेके कि जाली टोपी वाले कुछ इनके मूल्य कटमूल्य इनसे प्रसन्न हो जाए, इनके कटमूल्य प्रसन्न हो जाए, इसके लिए लाठी चलाई गई थी। उन्हें स्पष्ट रहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण सनातनी परंपरा को जीने वाला व्यक्ति है, संस्कृत मूल्य आचार को जीने वाला व्यक्ति है, अपनी परंपराओं को जीने वाला व्यक्ति है, और भारतीय परंपरा का बेहतर ढंग से निष्पादन किसी सरकार में हो रहा है, वो ब्राह्मण सरकार में हो रहा है, वो चाहे राम नहीं अतुल जी, पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि सर देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं वो कड़िया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइमिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित ही ब्राह्मण है, पीड़ित ही पंडित है, ये कहना छोड़ दीजिए सर, क्योंकि सभी ब्राह्मण या सभी पंडित कोई पीड़ित नहीं है सर। या आप लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां फैलानी और बनानी बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा अतुल जी, इसका भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए पूरी जवाब, भारतीय जनता पार्टी से जो परेशान है, जो वहां पर अपने को पीड़ित पाता है, परेशान पाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके सम्मान की बात कर रहे हैं, हम उसके सम्मान की आदर कर रहे हैं। वो चाहता है कि समाजवादी पार्टी में उसे सम्मान मिले, वो आदर मिलेगा, उसे आदर सम्मान पूर्वक पूछा भी जा रहा है, उसको कितने प्रतिशत ब्राह्मणों को इस बार उम्मीदवार बना रहे हैं आप? हम जितना जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, हम उससे दुगना देंगे। और बोलो सर, अभी तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बीजेपी के नाम ही है, ये भूलिएगा नहीं, और शायद यही वजह है जिस वजह से बीजेपी अब तक भी, अगर पहली पसंद अगर देखा जाए तो पहली पसंद ब्राह्मणों की आज भी बीजेपी है। आपने कभी इस पर गौर करने की कोशिश की है कि क्या कुछ वजह हो सकती है? सुन तो लीजिए, अब नहीं रहेगी, वो समाजवादी पार्टी की पसंद बन चुका है, वो जो ब्राह्मण है समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहा है, हम उनको सम्मान देते हैं। आज एक चीज बता दीजिएगा सर, आप पंडितों की ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत बैठे हुए, उनको सुनना चाहेंगे क्या? असलियत वो भी बता देंगे आपको। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपको सुनना चाहूंगी, वो तो ये कह रहे हैं कि पीड़ित ब्राह्मण है, पीड़ित ही पंडित है। सर, पीड़ित के साथ में ये शब्द जोड़ देना कैसे उचित हो जाता है? कौन से ब्राह्मण, कौन से ऐसे पंडित इनको पीड़ित दिखाई दे रहे हैं जो आपके पास ना आकर के, बीजेपी के पास ना जा करके और समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं? कभी कभी ज्यादा उकसाना बहुत नुकसानदायक होता है। अतुल जी को बड़े ध्यान के साथ सुनना चाहिए, और ये आपके काम की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए अतुल जी सुन लीजिए, मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। ज्यादा उत्साह कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। अभी
कहीं ना कहीं अखिलेश जी को ये लग रहा है कि हम ब्राह्मणों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान कर लेना, जिस दिन जरा सा भी ब्राह्मणों का पलड़ा पलटना शुरू हुआ उस दिन आपसे सारा मुसलमान कट जाएगा, पूरा की पूरा मुसलमान कांग्रेस में जाएगा और या कहीं ना कहीं बीएसपी के अंदर चला जाएगा, जिसका पूरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप ये गलतफहमी में ना रहें कि आप ब्राह्मण आपके साथ हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। हो सकता है अब मुक्तेश्वर जी शंकराचार्य जी ने कहीं ना अखिलेश के कान भर दिए हों कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका जनाद आ रहा है, काशी में अब मुक्तेश्वर जी का जनाद आ रहा है, वहां उनके साथ मारपीट हुई थी, अत्याचार हुआ, तो हो सकता है वो सोचें कि भाई ब्राह्मण हमारे साथ कहने से आ जाएंगे, उनके कहने से ब्राह्मण नहीं आने वाला है। ब्राह्मण एक बहुत समझदार कौम है, बहुत समझदार जाति है, पढ़ी लिखी जाति है और अखिलेश जी के साथ तो कभी किसी कीमत पर नहीं जा सकती। और अगर मान लो गलती से एक संभावित प्रश्न है चले भी जाए तो मुसलमान और ब्राह्मण एक साथ कभी रह नहीं सकते, उस पार्टी में ही नहीं रह सकते। इसलिए आप अपने जो ख्वाब आ रहे हैं ना आपके सपनों में, इनको छोड़ दीजिए और अखिलेश जी को समझाइए कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपना पीडीए लेके चलिए, वही ठीक है। ब्राह्मणों की तरफ मत आप देखिए जा करके ललचा करके हम ब्राह्मणों को भी ले लेंगे, हम दलितों को भी ले लेंगे, हम मुसलमानों को भी ले लेंगे, आपने ठेका ले रखा है इस बात का, ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपके जवाब का जवाब दूंगा। मैं सुन लीजिए, मैंने आपको सिर्फ राय दिया, इतनी देर से मैं आप ही को सुन रहा था कि कभी आप दिमाग में सोचिए मत, आपका जो मुसलमान वोट देगा वो चला जाएगा, देख लेना। मैं आपको जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्या कर रही है, एक राजपूत समाज की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है। हमारे साथ जो है अल्पसंख्यक समाज के भी लोग रहे, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के भी लोग रहे, हमारे साथ सभी पीडीए में जो दलित समाज के भी लोग रहे। अगर देखा जाए हमने हमेशा अभी फंस सुनिएगा तो अतुल जी यही तो कहा ही जा रहा है ना, यही तो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ जो आप कोशिश कर रहे हैं दो नाव में सवारी करने की, तो एक भी नाव आपके पास ना बचे किनारे आने के लिए। सुन तो लीजिए, पंडित पीड़ित है, किसी की औकात है कि ब्राह्मणों को पीड़ित कर पाएगा। कितने ब्राह्मण एमएलए इनके पास है और कितने मुसलमान है, लेकिन हम सरप्लस लेकर चलते हैं। रही बात हम राजनीतिक पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ना ब्राह्मण कभी पीड़ित रहा है और न किसी की औकात है कि पीड़ित कितने मुसलमान आपके पास एमएलए हैं और कितने ब्राह्मण एमएलए इस समय आपके पास में। अपनी समाजवादी पार्टी में सबको समाहित करके चलने की हिम्मत रखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मुसलमान आपके पास इस समय एमएलए हैं और कितने ब्राह्मण एमएलए आपको बताइए। ब्राह्मण और यादव हमेशा आप बताइए ना कितने एमएलए आपके पास ब्राह्मण है, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पांडे जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या ब्राह्मण और यादव साथ मिलकर नहीं चलते हैं? क्या हमेशा चले हैं? कब कह दिया? रावत जी ने कहा कि ब्राह्मण और यादव लग रहे। पांडे जी तुम्हारे गाँव के बगल में यादव गाँव होगा, आपके बगल में गाँव में यादव गाँव होगा क्या? कितने ब्राह्मण जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में? बता दो ना कितने ब्राह्मण जिला अध्यक्ष है आपकी समाजवादी पार्टी में? कितने ब्राह्मण आपके प्रदेश टीम में हैं? कितने ब्राह्मण आपके क्षेत्रीय टीम में हैं? आप बताइए ना साहब, कितने ब्राह्मण आपने मंडल अध्यक्षों में रखे हैं? ना है, शून्य है, क्योंकि आपका ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें करेंगे। नहीं, लेकिन सबसे अहम सवाल तो अतुल जी और कृष्ण जी ये आप दोनों के लिए बनता है कि ये जातीय राजनीति कब तक चलती रहेगी, और क्या लगता है कि ये जातीय राजनीति करने से और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता आंखें मूंदे बैठी है, क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है? आप सिर्फ जातीय राजनीति के आधार पर अपनी अपनी राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि असली मुद्दों पर जब जनता वोट देने पर उतारू हो जाए तो कोई तीसरा ऑप्शन ना वो चुन ले। ये मेरे से पूछा आपने? ये आप दोनों के लिए ही है सर। ये तो मैं आप लोगों को बस एक बात बता रही हूँ सर, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त दिखाई देती है ना जनता की, पहले तक जनता को खूब मूर्ख बनाने का काम किया गया। प्रयास के परिकल्पना पर चलती है, हम अंत्योदय की परिकल्पना पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात करती है। सर यही बात अतुल यादव भी कह रहे हैं, यही बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे? पार्टी कभी नहीं कहती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है कि ब्राह्मण के साथ हमारी नैया पार होगी। हम कभी नहीं कहते कि छतरी के साथ किसी पासी के साथ हमारी नैया पार होगी। हम समग्र विकास की बात करते हैं, एक एक करके। कृष्ण मोहन जी पहले आप बोल लीजिए, अतुल जी मैं आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है। ठीक है, अब अतुल जी। जी
देखिए हम विकास की बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा गोंडा में खाद के लिए कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी है, हम उसकी भी बात करते हैं। हम युवाओं की बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा सदन में हमारे द्वारा जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बात उठाई गई और उसको हम उठा भी रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सार्थक तरीके से उस बात को भी उठा रहे हैं। रही बात हम बिल्कुल सर, मुद्दा तो आपने बहुत सही चुना, मुद्दा तो आपने, एक मिनट कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन जी एक मिनट रुकिएगा। अतुल यादव जी, मुद्दा तो आप लोगों ने बहुत अच्छा चुना था, लेकिन क्या आपको ये जरा सा भी एहसास है कि पप्पू यादव के एक कृत्य ने इस पूरे मुद्दे पर वो भारी पड़ गए? क्योंकि जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज, साधु संत समाज एक तरफ आप लोगों की तरफ जहां झुकाव रख रहा था थोड़ा बहुत इस मुद्दे को लेकर के, वहां जो उन्होंने भगवा धारण कर लिया संसद परिसर में, और जब वो रामलला की वो तस्वीर लेकर के अपने चरणों के पास बैठ गए, तो क्या उससे उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या वो लोग नाराज नहीं हुए? आपको नहीं लगता? मैं जवाब देता हूं। मैं क्या किसी भगवान ने किया? क्या किसी संत ने किया? यदि कुछ कंट्री में चोरी किया हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ठीक है कृष्ण मोहन जी, अतुल जी को जवाब दे लेने दीजिए। कृष्ण मोहन जी, आपने अपनी बात रख दी, हमने सुन ली सर, अब अतुल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए सर। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती रही है, ये सनातन परंपरा के विरोधी लोग हैं, ये राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के विरोध में ये कई वकीलों की फौज करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट की कांग्रेस, जो कि केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देती है कि राम सेतु काल्पनिक है, राम जन्म काल्पनिक है। कृष्ण मोहन जी, सर ऐसे नहीं होता सर, आपको बोलने का मौका दिया गया था, आपने अपनी बात रख ली। अब मैंने सवाल अतुल यादव जी से पूछा, उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। अतुल जी देखिए, सनातन समाज में सभी साधु संतों का जो हमारे सनातन काल से हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं और हमारे वो लोग हमें पढ़ाते लिखाते रहे हैं। अब रही बात किसी भी समाज, किसी भी संत का हमारे द्वारा या किसी समाज के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा अपमान नहीं किया गया। रही बात उन्होंने प्रतीकात्मक जो किया, पप्पू यादव भी स्वयं उसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी जो है ना, समाजवादी पार्टी अपने सैंतीस सांसदों के साथ अपना प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और रही बात भगवान राम, हमारे भगवान राम जो है हमारे आराध्य है, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य है। और रही बात सभी साधु संत भी हमारे लिए सम्मानित हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी ही है जो पुरजोर तरीके से जो चढ़ावा चोरी को उठा रही, भारतीय जनता पार्टी तो छिपा रही है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जो सम्मान तो आप करते हैं, लेकिन इतनी सी बात आप समझ नहीं पाए थे कि वाकई में केसरिया या भगवा रंग से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए वो यादव जी अपना जवाब स्वयं देंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी हमेशा साधु बन करके वहाँ पे चंदा चोरी की बात की गई और वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति को नीचे रखकर उसको अपमानित करने का काम किया गया। पूरा देश ने इस बात को देखा। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो आप सब कह रहे हैं इसको आचरण में समाजवादी पार्टी लाने का प्रयास करेगी तो शायद कुछ वोट मिल पाएगा, नहीं तो इस बार समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफायत तय है। एक सीट नहीं पाएंगे, पिछली बार एक भी गए थे, जाएंगे। पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। इस बात के लिए पांडे जी देखिएगा, समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण जो हमारे साथ में है, आप मत परेशान होइए, आप भी हमारे साथ आ जाइए। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है आपको, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए, आप मुसलमानों को भगाओगे अपनी पार्टी से, और इसलिए आपका निश्चित तौर पर एच.एस. रावत जी, इसलिए मैंने तो ये सवाल पूछा था कि क्या ये कोशिश है समाजवादी पार्टी की दो नाव में एक साथ सवारी करने की? चलिए मैं लास्ट में जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। मतलब ही नहीं हो सकता। अभी देखिए ना, कुछ दिनों में मुसलमानों की स्टेटमेंट आ जाएगी उनके नेताओं की कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे। आप देख लेना, कुछ ही दिनों में मुसलमान नेताओं की आएगी स्टेटमेंट का हम समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं और हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं। देख लेना अभी, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा सारा की सारा कि आपने क्या गलती की है। मैं समझा रहा हूँ, गलती पे गलती मत करिए। आप अपोजिशन में अच्छे टिके हुए हैं, अपोजिशन में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सत्ता में आने की कोशिश करोगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। अभी आपको पता नहीं इसका कितना साइड इफेक्ट होने वाला है मुसलमानों के ऊपर। उनके धर्मगुरुओं को देखना और बड़े बड़े मौलानाओं को देखना, वो ये बोलेंगे अखिलेश यादव हमें पागल बना रहे हैं। सुनिएगा, आप जवाब लीजिए सुरभि तिवारी जी। समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज की बात कर रहे हो, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
हम लोग उनका जो सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ना उनके घर गिराती है, उनको डराती है, कटोगे बटोगे मतलब वाला नारा लगाती है। समाजवादी पार्टी कैसे रख लोगे? सुन तो लीजिए, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रख लोगे, ये तो बता दो आप। समाजवादी पार्टी बराबर के समाज के साथ है, हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी जो है ना सनातन का भी सम्मान करती है, तो सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो रही बात ब्राह्मण का भी सम्मान करती है, तो मुसलमानों का भी सम्मान करती है। उसमें यादवों का भी सम्मान है, उसमें मौर्य समाज का भी सम्मान है, उसमें तिवारी जी का भी सम्मान है, तो पंडित जी का भी सम्मान है, रावत जी का भी सम्मान है। रावत जी का क्यों हम सम्मान नहीं करते? रावत जी का भी सम्मान है, हमारी पार्टी में सभी का सम्मान है। अतुल जी कितने ब्राह्मण एमएलए अभी आपके पास में? हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ 10 से 12 लोग हैं। रही बात सभी का सम्मान और मुसलमान कितने जिलाध्यक्ष हैं? और मुसलमान कितने? लगभग 23 के आसपास हैं। 6 मुसलमान एमएलए 6 23 बोले मैंने। तो फिर कैसे साथ लोगे दोनों को बराबर? कैसे कर लोगे आप? अरे सब बराबर। अरे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुन तो लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई आप गलती जिस नहीं डरने है, पे ये चल रहे हो उसी पे आपका चलते डर, हो। आपका डर है, आप ये मुसलमानों आप लोग डर रहे हो। हमारे यहाँ आप ब्राह्मणों को ना छेड़ो। ब्राह्मण बड़ी समझदार, ब्राह्मण हमारे साथ आएगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? ब्राह्मण भी साथ में रहेगा, मुस्लिम भी साथ में रहेगा, यादव भी साथ में रहेगा। मैं कह रहा हूँ कहाँ लालच आ रहा है आपको? साथ में रहेगा, सब साथ में रहेंगे। आप टेंशन पालो कि आपके साथ आप जानते नहीं समाज रहेगी। ब्राह्मण तो समाजवादियों के साथ आ चुका है, ब्राह्मण तो समाजवादियों के साथ। तो अतुल यादव जी ये समझे हम कि आप कहीं ना कहीं भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सभी समाज को, सभी लोगों को एक साथ खुश रख लेंगे तो फिर तो आप भगवान ही बन गए। क्योंकि हम तो जो तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, आपने ठीक है ब्राह्मण सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया, उसमें उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, जो नाराजगियां थी उसमें भी आपने काम किया। और आपका कहीं ना कहीं पिछली बार हमने देखा कि एक वोट % ब्राह्मणों में की तरफ से भी बढ़ा, लेकिन आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि पीडीए के पुराने फॉर्मूले को भूलकर नए फॉर्मूले को ये ब्राह्मण समाज याद कर लेगा? कभी नहीं मैडम। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा पीडीए का नारा है वो एग्जिट है। हमने पी में तब्दीली कई बार हम करते रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते रहते हैं, हम उसको आपके चैनल पे बताते भी रहते हैं। पी में क्या बात कर रहे हो? कौन सा पीड़ित है? भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। कौन है पीड़ित? जो पंडित है। सुन लीजिए, पार्टी के प्रवक्ता हो, किस तरह की बात कर रहे हैं? पार्टी का अधिकारी प्रवक्ता मैं जवाब दे रहा हूँ। जो पीडीए का नारा हमारा मतलब के लिए स्वार्थ के लिए पलटते रहते हो, पीडीए का मतलब है ना? रावत जी सुन लीजिए, रावत जी मैं जवाब दे रहा हूँ, समाप्त होने वाला है। हमारा पीडीए के साथ, पीडीए के नारे के साथ में उसमें जो पीड़ित है। अतुल जी फंस गए हैं अब आप यहाँ। अरे नहीं। एमवाई का जो ठप्पा लगा था उस ठप्पे को धुलने के लिए पीडीए लाए, लेकिन उस पीडीए में भी आप तोड़ मरोड़ करेंगे सर, तो फिर सवाल तो आप पर उठेंगे ही। और फिर आपकी सर सुनिए, कहीं ना कहीं फिर उस बात पर भी तो निशानदेही तो होगी ना कि आखिर जिस पीडीए का फॉर्मूला आप लेकर आए थे, कल तक आप कह रहे थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, आज उस पिछड़े को हटा करके आपने ये कह दिया कि हम तो पीड़ितों की बात कर रहे थे, हम तो पंडितों की बात कर रहे थे। सर ऐसे इतना आसान है क्या? सुनिएगा, लोकसभा चुनाव में मैं विभिन्न चैनलों पर था और रही बात, मेरे द्वारा हमेशा एक बात रखी गई कि पी में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं, सभी हैं। अब पीछे हमने एक नई परिभाषा दी कि जो पीड़ित है कौन? पंडित। पीछे कौन है? पीड़ित भी है। तो पीछे पिछड़ा भी है। और पीड़ित कौन है? भाजपा से पंडित सबसे ज्यादा पीड़ित है। अगर वो पीड़ित जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसमें निराशा तो है ही। समाजवादी पार्टी आशा के साथ उनका सम्मान कर रही है। आज हमारे सम्मेलन करवाया। रही बात, हमारी पार्टी में सभी मिलजुल करके हैं। अगर आप देखेंगे सनातन पांडे जी हैं, आप अपने मतलब के लिए पी को बदलते रहो। सुन तो लीजिए, अब हम बदलेंगे ना, हम अपने हिसाब से करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से थोड़ी करेंगे। अब जब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो भारतीय अतुल यादव जी पब्लिक है, ये सब जानती है और यूं ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर HS रावत जी, क्योंकि ये दावा जो किया जा रहा है, ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या वाकई आपको लगता है कि 27 की तस्वीर बदल जाएगी इस नए फॉर्मूले के आधार पर? देखिए, जिस प्रकार से अभी मैंने विजुअल देखे हैं जनेश्वर मिश्र जी के, आदरणीय उनके, कि जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी ने मजाक भरे लहजे में बोला है या सीरियस होकर के बोला है कि पीढ़ी से पंडित होता है, तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट इनके लिए बहुत घातक होने वाली है। क्योंकि अभी मुसलमानों के जितने भी नेता हैं, MLA हैं, वो इस बात को एनालिसिस करेंगे
और हो सकता है वो पूरा की पूरा अपना समर्थन ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो भी खपा है इनसे। उनको भी लगता है कि आजम खान की सपोर्ट नहीं की समाजवादी पार्टी ने, तो सारा मुसलमान जो है इनसे नाराज है, वोटर ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ है, लेकिन मजबूरी है उनकी, कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे और उस चुनाव की इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट इनके लिए बहुत घातक जाने वाली है। वैसे तो मेरा राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस करना तो हमारा फर्ज है एज ए वोटर के तौर पर। इसलिए मैं आपको प्रवक्ता जी बता रहा हूँ अतुल जी कि आप उनको समझाइए, इस प्रकार की बातें ना करें, हल्की बातें ना करें। ब्राह्मण जो जाति है वो बहुत विद्वान जाति है, वो हर बात को समझती है। उनको अखिलेश के बारे में भी पता है, मुक्तेश्वरन जी के बारे में पता है, आजम खान के बारे में पता है, उनको समाज भाजपा के बारे में भी पता है और बीजेपी के बारे में भी पता है कि बीजेपी किस प्रकार से उनका साथ देती है। इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत घातक होने वाली है। लास्ट में मैं जवाब दूंगा। ठीक है अतुल जी, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा जवाब सर। मैं जवाब देता हूँ। समाजवादी पार्टी जो है ना वो समता मूलक समाज की बात करती है। हमारे साथ सभी वर्ग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तो अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज, खुले मुस्लिम समाज भी है, हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी है, हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ जो पाल समाज भी है, हमारे साथ कुशवाहा समाज भी है, हमारे साथ जितनी पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, सभी जो है समाजवादी पार्टी में अपने आप को सम्मानित पाती है, क्योंकि हम लोग उनकी आवाज उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जाति की बात करती है, एक धर्म की बात करती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां सोच रही है इस समय? जो ब्राह्मण समाज के हम आज जो जिस डिबेट में बैठे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खुले तौर पर आ रहा है। इससे आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे सम्मान ही नहीं दिया। ठीक है अतुल जी, अब एक लास्ट रिएक्शन में अब कृष्ण मोहन जी आपसे भी लेना चाहूंगी। 2014, 2017, 2019 और 22 और 24 में ब्राह्मणों का साथ तो आपको मिला, लेकिन 27 में ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। ये दावा है समाजवादी पार्टी का, ये पैटर्न ब्रेक होगा? जब भी ब्राह्मण भाजपा के साथ है आज भी और कल भी रहेगा, उसके पीछे एक कारण बता दूं आपको कि ब्राह्मण पढ़ी लिखी कौम है, जाति है, और वो अपने विवेक का, स्वविवेक का भरपूर प्रयोग करती है। और उसके पीछे कारण है कि संस्कृति, परंपरा, आचार्य का संवाहक ब्राह्मण है और उसका केंद्र राम मंदिर है, उसका केंद्र काशी विश्वनाथ है, उसका केंद्र मां विंध्यवासिनी मंदिर है। और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब समाजवादी पार्टी कर रही है कि हमारे साथ ब्राह्मण आएगा, साहब जब आपके साथ ब्राह्मण आएगा और मंच से बोलेगा जय जय श्री राम, तो अखिलेश जी मंच के पीछे होंगे कि आगे होंगे? और जो टोपी वाले, खजूर वाले भाई आपके होते हैं तो जय श्री राम क्या बोलेंगे? आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अगर पीडीए का फॉर्मूला बदल सकता है तो बदल तो कुछ भी सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु और डॉक्टर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। 27 का चुनावी रण तो अब सज कर के पूरी तरीके से तैयार है और साथ ही राजनीतिक बिसाते अब बिछनी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जनता को यह तय करना है कि 27 में सियासत की चाबी किसे सौंपनी है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। कभी वो पी से पिछड़ा कह देते हैं, कभी पी से पंडित कह देते हैं। तो अभी वो पहले तय तो करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। खुद कंफ्यूज, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। आपकी आवाज है हम।